हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर सिंपली आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। लाइक करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स, पिरामिड्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। अपने पर्सन को याद कर लीजिए। देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स और इमोशंस क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, सो फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग। ग्रेट, I see your side of story, the responsibilities. I have to take care of my financial and emotional needs. This is hookup. Okay, well, next is daydreaming. I'm longing for you. Okay, holding back. I should have expressed myself better. Gossip. I'm afraid of what other people will think. Breakup. That's walking away. यहाँ पर है dishonesty and it is being by lying I ripped us apart. Mistake. I wish I could have right my wrongs. Chaser. I don't want to chase anymore. Okay. चल, देखो ज़ोडिएक साइंस इन कार्ड्स में नहीं है, आने वाले कार्ड्स में ज़ोडिएक साइन होंगे। ठीक है, तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। एंड नंबर्स भी नहीं है, तो नंबर्स भी एट द एंड में आपको बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी आ रही है अंडरस्टैंडिंग की। सबसे पहले तो ये चीज दिखने को मिल रही है जहां पर आपके पर्सन जो है और आपके बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं पास में रही है। यानी आप दोनों के बीच में जो एक केमिस्ट्री थी, एक अंडरस्टैंडिंग थी, वो बहुत ही अच्छे लेवल की थी। बहुत अप्रिशिएट किया करते थे आपके पार्टनर आपको, बहुत प्यार दिखाना, बहुत पैम्पर करना। लेकिन जब धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होने लगा कि आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आप में कम होने लगा है, खत्म होने लगा है, या वो अपना इंटरेस्ट कहीं और ज्यादा दिखाने लगे, लाइक अपने काम पर ज्यादा दिखाने लगे हैं, कोई थर्ड पार्टी है उसकी तरफ दिखाने लगे हैं, फैमिली की तरफ दिखाने लगे हैं, तो यू स्टार्टेड फीलिंग के निग्लेक्टेड। ठीक है, आप निग्लेक्टेड उनकी तरफ से फील करने लगे। आपको ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे इमोशनली अब वो पर्सन आपके लिए अवेलेबल ही नहीं है। और तब जो अंडरस्टैंडिंग, जो केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में थी, वो कहीं ना कहीं बहुत कम होने लगी, खत्म होने लगी। तो आप ये चीज जरूर फील करते होंगे, दैट लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बट लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड। ठीक है, तो हमें और क्लियरली पता चलेगा। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी यहाँ पर क्या क्लैरिफाई कर रही है। अंडरस्टैंडिंग दिखा रही है नाइट ऑफ पेंटिकल, लेकिन अब आपका रिश्ता उस स्टेज पर दिख रहा है जहां पर आपका रिश्ता धीरे धीरे हील हो रहा है, या आपके रिश्ते की हीलिंग जो है वो कंप्लीट हो रही है। देखो क्या होता है ना, जब भी हम अपने जीवन में किसी व्यक्ति से मिलते हैं, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, आप उससे कुछ सीखते हो, आप उससे कुछ लेसन, कुछ सिखाने के लिए हर इंसान आपके जीवन में आता है। चाहे वो कोई भी, आपका पार्टनर है, आपके दोस्त हैं, कोई भी आपको अपने जीवन में कुछ ना कुछ सिखाने आएंगे, कुछ ना कुछ आपको उससे सीखने को मिलता है। और आप भी लोगों को कुछ सिखाते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सीखते ही सीखते रहते हो। ठीक है, ये लाइफ टाइम में आप कुछ सिखाते भी हो और आप कुछ सीखते भी हो, बोथ थिंग हैपेंस। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स हर चीज में इक्वल गिव एंड टेक करता है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स इक्वल गिव एंड टेक नहीं करता, यूनिवर्स हर चीज में इक्वल गिव एंड टेक करते हैं। तो आपके पर्सन जो है, ठीक है, या ये जो प्रॉब्लम आप कह लीजिए, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम आपके जीवन में आई है, शायद ये प्रॉब्लम भी आपको कुछ सिखाने के लिए आई है। जब आप इस लेसन को सीख लोगे ना, आपका रिश्ता हील हो जाएगा। या फिर ये प्रॉब्लम हो सकता है आपके पार्टनर के जीवन में उनको कुछ सिखाने के लिए आई है, उनको कुछ लेसन देने के लिए आई है। तो जब वो सीख लेंगे तो ये रिश्ता हील हो जाएगा। तो आपके जो ये रिलेशनशिप है ना, इस चीज को सही तरीके से समझना कि ये एक हीलिंग स्टेज पर है,
जहां पर ये रिश्ता हील होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आप भी अपने लेसन को सीख रहे हो, आपके पार्टनर भी अपने लेसन को सीख रहे हैं, तो एक हीलिंग स्टेज कहीं ना कहीं चल रही है। और फिर से जो अभी तक आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग, इंटरेस्ट आपके पार्टनर का या उनका स्पार्क जो खत्म हो गया था, कम हो गया था इस रिश्ते में, वो फिर से डेवलप होता हुआ अब आपको नजर आने वाला है, बिकॉज योर रिलेशनशिप इज हीलिंग नाउ। एक पॉजिटिव साइड वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते की आपकी देखते हुए दिख रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड, हायरोफेंट इसको क्लैरिफाई कर रहा है। देखो, एक इंसान है जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, उनके अगर आप उनसे सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो सिर्फ आपके ऊपर ध्यान देते रहेंगे, तो इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। वो सिर्फ आपके ऊपर 2400 घंटे ध्यान नहीं दे सकते। देयर इज सो मेनी अदर थिंग्स जिनकी तरफ उन्हें ध्यान देने की जरूरत है ना। उन्हें अपने काम पर भी ध्यान देने की जरूरत है, अपने बच्चे हैं तो उनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, या आप अगर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, ठीक है, तो वहां पर भी उन्हें ध्यान देने की जरूरत है, अपनी फैमिली की तरफ, अपने किड्स की तरफ, या अपने पेरेंट्स की तरफ भी उन्हें ध्यान देने की जरूरत है। एंड व्हाट यू आर डिमांडिंग, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आपकी एक्सपेक्टेशन ना अपने पार्टनर के साथ जुड़ते ही बहुत हाई हो गई थी। आप बहुत हाईली एक्सपेक्ट करने लगे थे, मुझे लगता है, अपने पार्टनर से कि वो 24 घंटे आप पर ध्यान दे, आपको मिस करें, आपको याद करें, 24 घंटे आपके ऊपर ध्यान दें, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। देयर सो मेनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जहां पर उन्हें ध्यान देने की जरूरत है। उन्हें कई बार ऐसा फील होने लगा जैसे आप उन्हें ही नहीं समझ रहे हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो ना, आप सिर्फ अपनी साइड ऑफ स्टोरी को जानते हो, आप अपनी फीलिंग्स को जान रहे हो, अपने पेन को समझते हो कि भाई मेरी क्या तकलीफ थी या मेरा क्या दुख था। आप उनके साइड के पेन या उनकी साइड की तकलीफ को आप नहीं समझ रहे हो, ठीक है, कि उनको भी रिक्वायर्ड है कि वो बाकी एरियाज पे ध्यान दे, वो अपने काम पर ध्यान दे, फाइनेंसेस पर ध्यान दे, ठीक है, अपनी फैमिली, हर चीज पर उन्हें ध्यान देना। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को आप लिटिल बिट इमेच्योर लगते हो शायद, या तो आपके अंदर ये इमेच्योरिटी थी क्योंकि आप नहीं समझ रहे थे उनकी साइड ऑफ स्टोरी को, या आप सिर्फ 24 घंटे उनसे एक हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस में भी चाह रहे थे, ठीक है, आप ये चाह रहे थे वो हर समय आपको अटेंशन दे, आपको हर समय आपकी केयर करे। शायद आपकी एक्सपेक्टेशन हो सकता है ऐसी थी। एक बार आप खुद को भी देखो कि आपका बिहेवियर कैसा था इस रिश्ते में, ठीक है। सिर्फ अपने पार्टनर को ही मत देखो, अपनी साइड ऑफ स्टोरी को भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बैठी हूँ आपको गाइड कर रही हूँ ना, तो दैट समहाउ मीन्स कि मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि आपके पार्टनर ही गलत थे, है ना। गलत यहाँ पर आप भी हो सकते हो, तो आपको अपनी साइड ऑफ स्टोरी भी समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के माइंडसेट के हिसाब से तो ऐसा दिख रहा है जैसे उनके थॉट में आप एक इमेच्योर पर्सन की तरह कहीं ना कहीं डील कर रहे थे उनसे, और आप उनसे डिमांड कर रहे थे कि वो 24 घंटे आप पर फोकस करे, आप पर ध्यान दे, आपको अटेंशन दे, जो शायद पॉसिबल नहीं था उनके लिए, क्योंकि हर हर चीज देखो, हर इंसान के जीवन में 24 आवर्स ही है ना, उसमें उसको कितनी चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, कितनी चीजों पर फोकस करना पड़ता है। सो समहाउ आपके पार्टनर पे के ऊपर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। हो सकता है वो अलोन चाइल्ड थे अपने पेरेंट्स के, ठीक है, और वही एक अर्निंग मेंबर थे अपनी फैमिली के, तो उन्हें पूरा अपने काम पर, अपने फाइनेंसेस पर ध्यान देना पड़ा, और आप डिमांड कर रहे थे कि वो 24 घंटे अगर आप पर ध्यान दे, तो दैट इज समहाउ रॉन्ग। तो उनके नजर में आप जो उनसे डिमांड कर रहे थे या आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी, वो उसे इमेच्योर ठहराते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। अब रियलिटी कितनी है वो आप जानते होंगे, राइट, लेकिन एनर्जी यहाँ पर ये डिफाइन कर रही है। हुकअप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें हुकअप की एनर्जी। आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के लिए ना, जैसे ये होता है ना कि भाई वो उन्होंने आपका कॉल नहीं पिक करा या आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करा, आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो। आपको ऐसा फील होने लगता है कि यार ये पर्सन जो है, कहीं इसने सिर्फ मेरा यूज तो नहीं करा है, सिर्फ ये मेरे साथ इसलिए तो नहीं था क्योंकि इसे मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप क्रिएट करना था, या मेरे पैसों के लिए मेरे साथ हो, ऐसा तो नहीं था। तो आप ना बहुत ओवर थिंकिंग कर कर बहुत हाईली सोचने लगते हो। आपको ये लगने लगता है कि यार ये पर्सन कहीं मेरे यूज तो नहीं कर रहा था, कहीं सिर्फ इसने मेरा इस्तेमाल तो नहीं करा है। आप इतने एक्सट्रीम लेवल तक कहीं बार सोचने लगते हो, ठीक है। हुकअप की एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, लेकिन आप पास्ट की सारी चीजें भूल जाते हो। यू जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग जो भी पास्ट में हुआ, उन्होंने जहां पर आपकी केयर करी, जहां पर आपको सपोर्ट करा, जहां पर आपका ध्यान दिया, ठीक है, आप उन सारे एरियाज को भूल रहे हो। क्यों क्यों भूल रहे हो आप उन सारी चीजों को? कितना कुछ करा है उन्होंने, आप उन चीजों को याद नहीं कर रहे हो। पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है क्या कहता है कि आप जिस चीज पर फोकस करते हो ना, जिस भी चीज पर फोकस करते हो, वो चीज बढ़ती है।
आप नेगेटिव चीजें सोचोगे, ओवर थिंकिंग करोगे तो वो चीज बढ़ेगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, एंग्जाइटी बढ़ेगी, डिप्रेशन बढ़ेगा। लेकिन वहीं पर जहां पर आप पॉजिटिव चीजों को आउटलुक करने लगते हो, देखने लगते हो, ठीक है, निग्लेक्ट ना कर कर, तो वो चीजें बढ़ती हैं। तो यू हैव टू फोकस ऑन द राइट थिंग। आपको थोड़ा सा शायद अपने माइंडसेट को या अपने फोकस को थोड़ा सा शिफ्ट करने की जरूरत है, क्योंकि आप छोटी से छोटी चीज को लेकर कई बार समटाइम्स मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ओवर थिंकिंग करने लगते हो, विच यू शुड नॉट डू, ठीक है, जो आपको नहीं करने की जरूरत है। आई एम नॉट सेइंग ऑल कि सिर्फ आप ही गलत हो, ठीक है, लेकिन फिलहाल जो एनर्जीज देखने को मिल रही हैं, ठीक है, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज आएंगी, लेकिन फिलहाल जो एनर्जीज की जरूरत है, तो जो चेंजेस आपको अपने अंदर लेकर आने की जरूरत है, ठीक है, वो चेंजेस आप अपने अंदर लेकर आओ, बिकॉज यू नीड टू चेंज लिटिल बिट योर थिंकिंग, योर जहां पर आप फोकस कर रहे हो, जिन एरिया पर आप फोकस कर रहे हो, जिस तरीके से आप सोच रहे हो, ठीक है, जस्ट लुक आउट टू दैट, उन चीजों को देखो, उन चीजों को नोटिस करो। डे ड्रीमिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? डे ड्रीमिंग इज द हर्मिट, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज है ना, आपके पार्टनर अब आपको लेकर ये चीज फील करने लग गए हैं, शायद उन्होंने आपको ना ज्यादा अपनी प्रॉब्लम डिस्क्लोज नहीं करी, ठीक है, मे बी हो सकता है इन्होंने आपको गोस्ट कर दिया, आपसे बात करनी एकदम बंद कर दी, एकदम आपको ब्लॉक भी कर दिया हर जगह से, और कोई क्लैरिटी आपको प्रोवाइड नहीं करी कि भाई मैं क्यों जा रहा हूँ, क्यों तुमसे बात बंद कर रहा हूँ, ठीक है। पर जो इन्होंने मुझे लगता है आपसे बात बंद करी है, आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन दी है, डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई मजबूरी है इनकी, जिसकी वजह से इन्होंने आपसे बात बंद करी है, क्योंकि ये पर्सन भी आपको मिस करते हैं। दिस आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू, यानी आपके बारे में हर समय सोचते रहते हैं। तो ये चीजें उन्होंने इसलिए करी हैं क्योंकि कोई ना कोई मजबूरी जरूर है, और शायद वो मजबूरी या वो प्रॉब्लम ये आपके साथ डिस्क्लोज नहीं कर सकते थे, आपको नहीं बता सकते थे, ठीक है। हो सकता है वो मजबूरी कुछ उनको पैसों को लेकर थी, फाइनेंसेस को लेकर थी, या फैमिली को लेकर थी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था तो स्पाउस को लेकर थी, तो कुछ ऐसी मजबूरी थी उनके जीवन में जो वो आपको डिस्क्लोज नहीं कर पाए। समझ रहे हो आप इस चीज को? जिसकी वजह से उन्होंने आपको क्लैरिटी भी नहीं दी और आपसे बात करनी भी बंद कर दी। तो हर्मिट रिस्पॉन्स जो आपके पार्टनर का आया, यानी हर्मिट रिस्पॉन्स यानी कोल्ड बिहेवियर जो आपके पार्टनर ने आपको दिखाया, एंड यू स्टार्टेड फीलिंग कि यार ये पर्सन के दिल में तो मेरे लिए फीलिंग्स ही नहीं है, तो बिल्कुल इमोशनलेस हो गया मेरे लिए, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो आप ये चीज उनको देखकर प्रिटेंड कर रहे हो, और अभी भी शायद आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आप उनको लेकर एक ओवर थिंकिंग की एनर्जी में, आप ये सोच रहे हो कि यार ये पर्सन मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, ठीक है, ये मुझे मिस नहीं करता, ये मुझे याद नहीं करता। जरूर आप इनको लेकर इतना एक्सट्रीम लेवल पर भी ओवर थिंकिंग करते हो कि आपको लगता है इसके जीवन में कोई और आगे होगा, और आई एम 100% श्योर कि आप इस चीज को लेकर श्योर नहीं होगी कि इनके जीवन में कोई और आया या नहीं आया, बट ये चीजें कहीं ना कहीं आपके ओवर थिंकिंग में होगी, यार डेफिनेटली कोई आ गया, मैंने इसको किसी के साथ देखा था, ठीक है, मैंने इसे फोन पर किसी से बात करते हुए सुना था, या समथिंग लाइक दैट। आपके मन में इनसिक्योरिटीज क्रिएट होती हैं, आप इनसे थोड़ा सा भी डिस्टेंस बढ़ाते हो ना, या थोड़ा सा भी गैप आता है आप दोनों के बीच में, आप इस तरीके से ओवर थिंकिंग करने लगते हो, ये आपका माइंडसेट है, ओके। होल्डिंग बैक की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन रिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, होल्डिंग बैक की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? होल्डिंग बैक क्वीन ऑफ हैंड इसको क्लैरिफाई कर रही है। आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। आपके पार्टनर क्या सोचते हुए दिख रहे हैं कि यार मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए था। अच्छा, ये व्यक्ति हो सकता है इन्होंने कभी खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करा, है ना, मतलब जहां पर इन्हें जरूरत थी कि ये अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, मे बी शायद आप एक्सप्रेसिव थे, आप एक्सप्रेस कर देते थे व्हेन यू फील लव फॉर दिस पर्सन, या जब आप उन्हें मिस किया करते थे, या जब आपको उनकी कोई याद आती थी, कोई छोटी से छोटी बात भी याद आती थी, यू रियली एक्सप्रेस योरसेल्फ, आप एक्सप्रेस करते थे अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आप एक्सप्रेस करते थे। आपने उन्हें खुलकर जताया कि आपके दिल में कितना प्यार है, आपने उन्हें खुलकर जताया कि आप कितना मिस करते हो उन्हें। लेकिन आपके पार्टनर में भी उस एनर्जी के नहीं थे, मे बी दैट इज नॉट देयर लव लैंग्वेज। देखो, हर इंसान की अपनी लव लैंग्वेज होती है, ओके, एंड शायद तब वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, और आज उन्हें ये महसूस हो रहा है कि यार काश मैंने खुद को एक्सप्रेस करा होता, उसके सामने खुलकर एक्सप्रेस करा होता, काश मैंने भी उसे खुलकर बताया होता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, या मैंने भी उसे खुलकर बताया होता कि मैं उसे कितना मिस करता हूँ या कितना मिस करती हूँ। तो उन्हें ये चीज आज फील हो रही है, उन्हें उन्हें याद आ रही है आपकी बातें कि आप कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर लेते थे अपनी फीलिंग्स को, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। शायद कुछ ऐसा पास्ट की कोई ऐसी बात होगी जो उनको एक ट्रॉमा थी उनके जीवन में, जिसकी वजह से उनका नेचर ही ये बन गया था कि वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, है ना। पास्ट की बात यानी कोई पास्ट में रिलेशनशिप का फेलियर फेस करा उन्होंने, या कोई चाइल्डहुड का ट्रॉमा था जिसकी वजह से क्या था, वो अपने आप को हमेशा ना
गार्डेड रखते थे, प्रोटेक्टेड। जैसे प्रोटेक्टेड गार्डेड का मतलब है कि अपने दिल के अराउंड उन्होंने बाउंड्रीज सेट कर ली थी कि भाई मुझे किसी को अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करने, है ना। जीवन में अगर कोई ट्रॉमा किसी ने फेस करा हो ना, वो अपने आसपास बाउंड्री सेट कर लेता है कि भाई नहीं, मुझे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना। तो आपके पर्सन उसी एनर्जी में थे जहां पर दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। वो उनका कोई ऐसा ट्रॉमा रहा है पास्ट का जिसकी वजह से वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कल जैसे उन्हें बहुत अफसोस हो रहा था कि काश मैंने एक्सप्रेस करा होता, होल्ड बैक करने की बजाय अपनी फीलिंग्स को, काश मैं एक्सप्रेस कर पाता अपनी फीलिंग्स को, तो आज उसे भी मालूम होता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। गॉसिप। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, अच्छा ओके, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक। पता है क्या चीज हो रही है ना, ऐसा दिख रहा है आपके पर्सन को ना कोई बात ट्रिगर कर रही है, शायद उन्हें कुछ पता चला आपको लेकर, ठीक है। शायद जैसे होता है ना, गॉसिप क्या है, एक अफवाह जो उड़ जाती है, अफवाह होती है ना कि अगर आप लोग सेम ऑफिस में हो, फ्रेंड सर्कल सेम है, या कुछ ऐसे सेम सोसाइटी है या कुछ, तो उन्हें कुछ ऐसा पता चला है कि आप किसी और के साथ या तो इन्वॉल्व हो रहे हो। अब ये सही हो सकता है, गलत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देयर इज अ गॉसिप विच इज गोइंग ऑन, ठीक है। या आपसे रिलेटेड कोई गॉसिप उन्होंने सुनी है, कोई बात आपसे रिलेटेड उन्होंने सुनी है, ठीक है, जो श्योर नहीं है वो कि सच है, ठीक है। जिस चीज को लेकर वो श्योर नहीं है, इस चीज को समझना अच्छे तरीके से, ठीक है। बट इस बात ने उनको ट्रिगर कर दिया। जैसे अगर आप शादी नहीं कर रहे थे, शादी के लिए हाँ नहीं कर रहे थे, तो शायद आपने शादी के लिए हाँ कर दिए, ठीक है। या आपकी शादी होने वाली है, ऐसी कोई गॉसिप उन्होंने सुनी है। या आप किसी और के साथ कनेक्ट हो, कोई और आपके जीवन में आ चुका है, आप आजकल किसी और को डेट कर रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ उन्होंने सुन लिया है। मे बी ये ट्रू नहीं है, लेकिन वो इस चीज को ट्रू मान रहे हैं, वो इस चीज को सच मान रहे हैं, जो उनको क्या कर रहा है, जो उनको चीज ट्रिगर कर रही है कि भाई ये क्या, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो देयर इज समथिंग जो उन्होंने सुना है आपको लेकर, ठीक है। दिस इज दैट एनर्जी जो उन्होंने सुना है आपको लेकर, एंड उसे ये बिल्कुल सच मान रहे हैं। दे आर टेकिंग इट एज वेरी ट्रू। शायद वो सच हो या ना हो, अब वो शायद आप जानते हो, लेकिन मे बी दे आर टेकिंग इट एज ट्रू। एंड द ब्रेकअप को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब वो आपको देख रहे हैं तो उनको आपको देखकर ना ऐसा फील हो रहा है कि भाई शायद अब आप उनसे वो पहले वाला प्यार नहीं करते हो, केयर नहीं है आपको उनकी, आपके दिल में अब उनके लिए वो फीलिंग्स, वो लव नहीं है। ये चीज आपके पार्टनर आपको लेकर जरूर फील कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि जो ब्रेकअप हुआ है ना, उसके बाद आपने वॉक अवे कर लिया, उसके बाद आपने मूव ऑन कर लिया है, अब आप उन्हें मिस नहीं करते, आपके दिल में इमोशंस नहीं है। क्योंकि वो भी अगर अपने माइंडसेट से आपको देख पा रहे हैं, यानी जो उनका माइंडसेट है, हम यहाँ पर उसे रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। हम उनके माइंडसेट को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एनर्जी क्या बता रही है कि उनके माइंडसेट में ये चीज है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, आपके जीवन में कोई और आ गया है, और ये चीज उन्हें हर्ट कर रही है। जब आप किसी से प्यार करते हो ना, किसी के लिए फीलिंग्स हो आपके दिल में, और आपको पता चले यार ये तो किसी और का हो रहा है, इसके दिल में तो किसी और के लिए फीलिंग्स है, तो आप कैसा फील करोगे? यू विल फील सो बैड, आप बैडली हर्ट हो जाओगे अंदर से, है ना। तो यही चीज उनके साथ हो रही है, दे आर बैडली हर्ट राइट नाउ। उनकी एनर्जी ऐसी है, बहुत बैडली हर्ट फील कर रहे हो आपको उनके दिल में। जब उन्हें लग रहा है ना कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो, दे डोंट नो अबाउट योर फीलिंग्स, वो कंफ्यूज हैं आपकी फीलिंग्स को लेकर। मे बी आप उन्हें मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो, एनीथिंग कैन बी देयर, राइट, बट दे आर लिटरली कंफ्यूज्ड कि आपकी फीलिंग्स उनके लिए क्या है। डिसऑनेस्टी by lying ripped us apart with night of swords। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है यार मेरी एक डिसऑनेस्टी की वजह से, हो सकता है किसी एंगल में वो डिसऑनेस्ट हुए। देखो डिसऑनेस्ट हमेशा चीटिंग नहीं दिखाता है कि कोई और ही आ गया उनके जीवन में। कई बार आपने किसी से वादे करे, कुछ प्रोमिसेस करे, और आप उन वादों को, उन प्रोमिसेस को पूरा नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी एक डिसऑनेस्टी है। आपने किसी का दिल मतलब जैसे किसी को एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करी किसी के दिल में, ठीक है, कि भाई मैं तेरे लिए ये करूंगा वो करूंगा, और आप उस चीज को नहीं कर रहे हो। ये क्या है? दिस इज ऑल्सो अ हार्ट ब्रेक, दिस इज ऑल्सो अ डिसऑनेस्टी। आप किसी को बोल रहे हो कि भाई मैं तुझसे प्यार करता हूँ, और आप उस चीज को मीन बिल्कुल नहीं करते कि भाई आप प्यार नहीं, मतलब आपके दिल में है ही नहीं कुछ, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो। दैट इज डिसऑनेस्टी। ये होता है डिसऑनेस्टी, राइट। सिर्फ चीटिंग ही नहीं होती कि आपने उसे किसी और के साथ देख लिया, दैट इज डिसऑनेस्टी। या आपने उनको किसी और के साथ फ्लर्ट करके देख लिया, तो दैट इज डिसऑनेस्टी नहीं। अगर उस इंसान ने आपसे झूठ बोला है, तो क्या वो डिसऑनेस्टी नहीं है? वो भी तो डिसऑनेस्टी में ही काउंट करोगे आप।
तो यहाँ पर डिसऑनेस्टी विद नाइट ऑफ सोल्स, उन्हें अब क्या लग रहा है, यार मैं क्या डिसऑनेस्ट हुआ, मेरी वजह से सारा कुछ खराब हो गया, पूरा मतलब जैसे कहते हैं ना रायता फैल गया, है ना, सब खराब हो गया, रिश्ता ही खराब हो गया, इतना अच्छा रिश्ता था आप दोनों के बीच में, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, केमिस्ट्री, सब खराब हो गया। किसकी वजह से? सिर्फ उनके झूठ बोलने की वजह से, या उनके बर्ताव की वजह से, उनके बिहेवियर की वजह से, जिसकी वजह से आज शायद आप बदल गए हो। और आपके लिए ये बदलाव जरूरी था। क्यों नहीं बदलते आप? क्या आप इंतजार करते रहते उनका? नहीं, आपका बदलना भी जरूरी था। इट इज नेसेसरी फॉर यू। तो उन्हें ये चीज फील हो रही है कि यार मेरे डिसऑनेस्टी उन्हीं की वजह से ना वो बदल गई या वो बदल गया। दैट हाउ ये फील, दैट हाउ योर पार्टनर इज फीलिंग। और अब परेशान हो रहे हैं, ये उनकी हालत हो रही है। दिस इज, ये उनकी हालत है जहां पर आपको वापस पाना चाहते हैं। उन्हें महसूस हो रहा है यार मेरे से ये क्या हो गया, कितनी बड़ी मिस्टेक, कितनी बड़ी गलती मैंने कर दी। मिस्टेक की एनर्जी भी है। आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। उनकी विश है कि काश जो गलत उन्होंने करा उसे वो सही कर सकते हैं, है ना। आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स, जो मैंने गलत करा उसे काश मैं सही कर सकता। सेलिब्रेट करते फिर वो आपके साथ। अच्छा भला रिश्ता चल रहा था, लेकिन उनकी टॉक्सिसिटी ने, उनके गलत बर्ताव ने, उनके बिहेवियर ने सब कुछ खराब कर दिया। ठीक है, आप एफर्ट्स भी डाल रहे थे, आप सब कुछ कर रहे थे उनके लिए, और शायद आप करते भी रहते अगर वो एक होता है ना कि तरीके में चलते इस रिश्ते में, तो शायद आप करते भी रहते सब कुछ उनके लिए। लेकिन उनकी गलतियों ने सब कुछ खराब कर दिया, जिसकी वजह से आज आप उनके साथ नहीं हो, आज आप उनके साथ कनेक्टेड नहीं हो। लेकिन उनकी इच्छा जरूर है, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वो रीयूनियन करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं। ठीक है, दोबारा मौका चाहते हैं आपके साथ ताकि वो दोबारा जुड़ सके। चेजर, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर। आपकी एनर्जी ऐसी है जहां अब आप उन्हें चेज नहीं करना चाहते हो। अच्छा, उनका माइंडसेट क्या था? उनका माइंडसेट ऐसा था कि भाई मैं अगर इसे छोड़कर जाऊंगा ये मुझे चेज करेगी, ये मेरे पीछे पड़ेगी। बट नाउ इट इज अ टाइम जब आप उन्हें चेज नहीं कर रहे हो, अब वो आपको चेज करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आप तो डिसाइड करके कर चुके हो कि भाई मुझे चेज नहीं करना है, मैं उसके पीछे नहीं जाने वाली हूँ। वो अगर मुझसे प्यार करता है या उसके दिल में अगर मेरे लिए फीलिंग्स है तो वो मुझे चेज करेगा, वो मेरे पीछे पड़ेगा। तो यहाँ पर एनर्जीज कैसी हैं? चेजिंग की एनर्जी, जो अब आपके पार्टनर आपको करने वाले हैं। ठीक है, दिस पर्सन इज गोइंग टू चेज यू। तब तक चेज करेंगे जब तक आप नहीं मान जाते हो, जब तक आप उन पर फिर से ट्रस्ट नहीं कर लेते हो, फिर से भरोसा नहीं कर लेते हो। एंड दिस टाइम ऐसा नहीं होगा कि आप उन पर भरोसा करोगे और वो फिर से आपका दिल दुखाएंगे, नहीं। क्योंकि ये इस बार आ रहे हैं तो अपना लेसन अच्छे से सीख कर आ रहे हैं, है ना, सीख कर आ रहे हैं अच्छे से। ओके, लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या है इस रिश्ते की। तो ऑन द फ्यूचर एनर्जी इट इज क्वीन ऑफ वैंड, ग्रेट, किंग ऑफ कप्स, द हर्मिट, wheel of fortune, 9 of cups, the hanged man, okay, death, okay, 10 of wands, 5 of cups, 9 of swords। ठीक है, हेल्थ इश्यूज कुछ आते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर के। ठीक है, सीजनल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, ये हेल्थ की वजह से, जैसे रातों को जागना या कोई बुरा सपना आपको लेकर देखना, उसकी वजह से जागना, बेचैन रहना। ठीक है, इंसोमिया होना। इंसोमिया इज ऑल्सो लाइक कि रात को नींद नहीं आती, दैट इज व्हाट वी कॉल। ठीक है, सो इस तरीके से कुछ इश्यूज नजर आ रहे हैं मुझे, हेल्थ इश्यूज, बीपी और ऐसे छोटे मोटे इश्यूज भी होते हैं ना। ठीक है, तो वो भी हो सकते हैं आपके पार्टनर को। जो इश्यूज या जो प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज स्ट्रेस की वजह से होते हैं, ठीक है, दैट ऑल यू कैन काउंट, वो सब चीजें आप काउंट कर सकते हो उसमें। क्वीन ऑफ वैंड विद किंग ऑफ कप्स, हाईली इमोशनल होते हुए दिखेंगे आपके पार्टनर आगे चलकर। ठीक है, जब उन्हें इस चीज का एहसास होगा ना कि आप किसी और के हो सकते हो। ठीक है, आप उन्हें चेज नहीं कर रहे हो, आप किसी और के हो सकते हो, तो ये हाईली इमोशनल हो जाएंगे उस मोमेंट पर, हाईली इमोशनल हो जाएंगे। ठीक है, और ये फिर से आपके साथ रिश्ता चाहेंगे, बनाना चाहेंगे। इन्हें ऐसा लगेगा कि
ये आपको खो रहे हैं या आप इनसे दूर जा रहे हो और ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। उन्हें उस मोमेंट पर आपकी सारी अच्छी अच्छी बातें याद आएंगी, जहां आपने उन्हें सपोर्ट करा, जहां आपने उनकी केयर करी, जहां आपने उनका साथ दिया, आपसे जुड़ी हर अच्छी चीज वो याद करेंगे, उन्हें याद आएंगी वो सारी चीजें, और वो फिर से उस माइंडसेट में आएंगे कि उन्हें आपके साथ जुड़ना है, कनेक्ट होना है। तो ये आपको खोना नहीं चाहते हैं किसी भी कीमत पर। अगर आप इनसे दूर होने की कोशिश भी करोगे तो ये खुद आपके पीछे पीछे आ जाएंगे, बट ये आपको दूर नहीं होने देंगे। अच्छा, ये होता होगा आपके साथ, बहुत जनरली ये चीज होती होगी कि आप जब भी इनसे दूर होने की कोशिश करते होगे या जब भी आप उस एनर्जी में होंगे ना जहां आप मूव ऑन करने वाले होंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये पर्सन का कॉल आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा इस पर्सन का मैसेज आ जाएगा, ये खुद सामने आ जाएगा, या कुछ ऐसा कुछ होगा कि आप मूव ऑन कर ही नहीं पाओगे। इट्स बिकॉज यूनिवर्स डजंट वांट यू टू मतलब मूव ऑन, एक न्यू बिगनिंग आप कर लो या किसी और के साथ आप जुड़ जाओ, शायद यूनिवर्स ही नहीं चाहता। दिस इज अ साइन फॉर दैट। ठीक है, तभी आपके साथ ये चीज होती है कि आप जब भी मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, आप नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब भी हो सकता है आगे चलकर आपकी एनर्जी ऐसी होगी, आप मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, आप न्यू बिगिनिंग करने की भी कोशिश करोगे। हो सकता है आप इनसे हटकर और लोगों में इंटरेस्ट भी लो, ये भी चीज है यहाँ पर। ठीक है, इनसे हटकर आप और लोगों में भी इंटरेस्ट लेते हुए दिख रहे हो। आपकी एनर्जी ऐसी होगी जहां आप स्टक नहीं रहोगे, इस पर्सन में नहीं रहना चाहोगे, आपको लगेगा यार इट्स मोर देन एनफ, मैं और इंतजार नहीं कर सकती या मैं और इंतजार नहीं कर सकता इस शख्स का, तो आप मूव ऑन करने की कोशिश करोगे। एंड वहीं जहां आप मूव ऑन करोगे, जहां पर आप लेट गो करोगे इस पर्सन को, वहीं पर ये पर्सन की दोबारा से एंट्री आपके जीवन में हो जाएगी। क्योंकि ये चीज है, आप जहां मूव ऑन करने की कोशिश करोगे ना, वहां ये पर्सन फिर से एंटर करेगा आपके जीवन में और इमोशनल होगा, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा। कितना स्टक है आपका पार्टनर, आपको ये चीज देखने को मिलेगी, और अपने अंदर के बदलाव भी आपको दिखाते हुए दिख रहे हैं। यानी जो बदलाव, जो चेंजेस ये अपनी एनर्जीज में लेकर आए हैं, ठीक है, वो चीज ये दिखाते हुए दिखेंगे। जब ये आपको देखेंगे, इन्हें भी ये चीज महसूस होगी कि अब आप वो पहले की तरह इमेच्योर नहीं रहे हो। अब अगर वो अपनी प्रॉब्लम, अपनी मजबूरी आपके साथ डिस्कस करते हैं, तो आप समझोगे उस चीज को मैच्योरली, आप समझोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप इमेच्योर तरीके से समझोगे। ठीक है, क्योंकि जो लेसन, मैंने कहा ना ये रिश्ता हील हो रहा है, तो जो लेसन उन्होंने सीखना था वो तो वो सीख जाएंगे। आपने भी जो लेसन सीखना है, यानी आपने जो मेच्योरिटी, पेशेंस हो सकता है आपने सीखना है ना, वो आप भी सीखोगे। और आप वो पहले वाली जो आपके अंदर एक डेस्परेशन रहती थी, नीडीनेस रहती थी कि यार ये पर्सन आ जाए, आप रह नहीं पाते थे इनके बिना, वो चीज आपके अंदर अब नहीं होगी। आप मेच्योरली चीजों को हैंडल करोगे, आपके अंदर पेशेंस आ जाएगा। ठीक है, और तब आप इन्हें वैल्यू रियलाइज करवाओगे, मिस्टीरियस बनोगे इस पर्सन के लिए, और इनका अट्रैक्शन भी आपकी तरफ बहुत हाई लेवल पर जाता हुआ दिखेगा। तो यस, ये पर्सन का अप्रोच आ सकता है आपको। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर जो आज के डिवाइन टाइमिंग में देखने को मिल रहे हैं 10 डेज। ठीक है, तो नेक्स्ट 10 डेज बहुत क्रूशियल हो सकते हैं, अप्रोच आ सकता है इस पर्सन का, और ये आपको अप्रोच करके अपनी फीलिंग्स डिस्क्लोज कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो फ्यूचर एनर्जीज में आपको देखने को मिलने वाली हैं। लेट्स चेक आउट इनके मैसेजेस क्या होंगे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। सो क्लेम कर लो गाइस जल्दी से। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। उन्होंने कोशिश करी आपको भूलने की, आपसे दूर जाने की उन्होंने भी कोशिश करी है, पर क्या वो दूर जा पाए? नहीं। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, ये आपके लिए अपना जीवन दे सकते हैं। तो यू आर सो स्पेशल टू दिस पर्सन। आई एम इन पेन, ये भी तकलीफ में है, ये भी खुश नहीं है। तो ये मत सोचो कि यार ये वो तो बहुत खुश है, नहीं, ऐसा नहीं है। आई प्रे टू द गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक, वो भगवान से प्रे करते हैं कि आप उन्हें वापस चाहिए हो अपने जीवन में। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू, वो भी अपनी फैमिली को बता रहे हैं कि कितना वो आपकी केयर करते हैं। आई एनवी यू, जेलस होते हैं समटाइम्स। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, ये आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि भाई इन्होंने आपको चीट करा। ओके, आई एम ओवर यू, आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, इनके दिल दिमाग से आप नहीं निकल रहे हो। आई फील सॉरी फॉर यू, सॉरी भी फील करते हैं आपके पार्टनर, माफी मांगना चाहते हैं, हो सकता है अपॉलॉजी भी करें। ठीक है, लेट्स चेक आउट मैसेज क्या है, यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, आपकी गाइडेंस क्या है। ओके, bigger and better experiences are coming your way. You may not be able to see it, but great things are coming together for you.
As you read this, trust the process and let it unfold in the divine timing. Move forward knowing that all is working out just fine. ठीक है, यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि बिगर और बेटर एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं आपके जीवन में, ठीक है, और आप जो हो शायद अभी देख नहीं पा रहे उन चीजों को, कि जो भी हो रहा है वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है, आपके अच्छे के लिए हो रहा है। आप ग्रेटर थिंग्स आपके जीवन में आने वाले, ग्रेटर एक्सपीरियंसेस आपके जीवन में आने वाले, क्योंकि कुछ भी अगर होता है ना तो वो मतलब बिना किसी रीजन के नहीं होता है, हर चीज के पीछे एक रीजन है। अगर ये भी हुआ है, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी मिली है, ठीक है, तो इट इज ऑल्सो हैव सम रीजन। मे बी इस चीज ने आपको कुछ सिखाना था, कोई टीच करना था कुछ आपको। तो जो भी हो रहा है वो आपकी ग्रेटर लर्निंग के लिए हो रहा है, ग्रेटर थिंग्स आपके जीवन में होने वाली है। तो हर चीज डिवाइन टाइमिंग पर पॉसिबल है, ठीक है। तो किसी चीज को ये नहीं सोचना चाहिए यार ये तो पॉसिबल ही नहीं, नहीं, ठीक है, जीवन में सब पॉसिबल है, एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो मूव फॉरवर्ड, ये जानकर कि भाई हर चीज आपके लिए फेवर में काम कर रही है, तभी आप उस चीज को पॉजिटिवली अट्रैक्ट कर पाओगे, राइट। सो ट्राई अट्रैक्टिंग पॉजिटिव थिंग्स एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। द बेस्ट थिंग, अपने ऊपर काम करो, उससे बेस्ट कुछ नहीं। चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।